Hello guys, welcome back to the channel. Today's the topic is present continuous tense. As you know, yesterday we have done the simple present tense. So today is the turn of present continuous tense. So without wasting any time, let's have a start. So guys, have a look on the board. अब हमारा सेकंड टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट का मतलब जो हमने कल किया था वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो चल रहा है. विच इज नॉट कम्प्लीटेड येट, इट इज गोइंग ऑन, इट इज इन प्रोग्रेस. जो भी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है. तो हैव अ लुक ऑन द रूल. व्हाट इज द रूल? इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. गाइज हियर आई हैव रिटन सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जो हमारा मेन जो वर्क करता है वो सब्जेक्ट होता है. इजएमआर का यूज मैं आपको बताती हूँ. यूज ऑफ इज एम आर. इज हमारा यूज होता है ही, शी, इट और विथ सिंगुलर. सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट के साथ हमारा क्या यूज होएगा? इज. और एम हमारा सिर्फ एक ही वर्ड के साथ यूज होता है, वो है आई. आर. आर इज यूज विथ दे, वी, यू और प्लूरल. प्लूरल नाउन के साथ और दे, यू, वी के साथ हमारा क्या यूज होता है? आर यूज होता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Now we will go for example. Suppose मैं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ. मैं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ. Now अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे. In the English translation, can I erase this one? No, I will write here. इंग्लिश ट्रांसलेशन इज मैं. आई एम, बिकॉज आई के साथ किसका यूज हो रहा है? एम के साथ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम. यू कैन सी हेयर कि मैंने रूल के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई किया. सब्जेक्ट आई हमारा सब्जेक्ट था. इज एम आर एम हमने यूज किया बिकॉज आई के साथ किसका यूज होता है? एम का. नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब हमारी प्रिपेयर हो गया. आईएनजी लगा के प्रिपेयरिंग आ गया. फॉर एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट. इट इज अ वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंटरेस्टेड टेंस. एंड now if you have any doubt you can ask me in the comment section. I am revising one more time. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो चल रहा है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो प्रोग्रेस में है. ठीक है. इसका रूल बोलता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमने इजएमआर का यूज देखा, जैसे हमने लास्ट टाइम किसका यूज देखा था? डू और डज का. इसी सेम हेयर यहाँ पे इजएमआर का यूज दिखा रहे हैं. इसका यूज होता है ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ. और हमारा एम का यूज होता है सिंपल आई के साथ. आर का यूज होता है दे, यू, वी या प्लूरल के साथ. मैंने एक एग्जांपल आपको दिया. मैं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ. काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. वर्क इज नॉट कंप्लीटेड येट, इट इज गोइंग ऑन, इट इज इन प्रोग्रेस. सो आई राइट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर entrance exam. Now if you have any doubt you can ask me in the comment section. I am coming in 2 seconds. You can note down it. तो guys hope so कि आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा. Now we are moving further on the negative sentences. जैसे हमारा कल हमने पार्ट्स किए थे. कल हमने सिंपल प्रेजेंट किया, उसके बाद उसका नेगेटिव किया, उसके बाद उसका इंटेरोगेटिव किया. सेम है इसके साथ भी होएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने अभी किया, अब उसका नेगेटिव करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या? नेगेटिव का मैंने आपको मतलब कल भी बताया था. नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नो आ जाए, नोट आ जाए या ऐसा कुछ नकारात्मक सेंटेंस आ जाए. ठीक है. अब इसको रूल क्या बोलता है? सेम रूल अप्लाई होएगा जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का था. सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा नोट को छोड़ के बाकी सारा हमारा रूल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेम है। हमने यहाँ नोट क्यों लगाया? बिकॉज ये कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस। Here negative sentence is going on, that's why I have applied note in between the rule of the present continuous tense. Now you should not confuse ki where we have to put the note. Note is always put after the helping verb, means after the is am are. So now take an example of it. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे? जैसे कि an example I can take. Our example is मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर रही हूँ। गाइस इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे होएगा, मैं आई एम, इसे हमारे के बाद नोट लग रहा है तो आई एम नॉट डांसिंग विद यू। ओके, नाउ फॉर योर क्लियरिटी आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल लाइक तुम हमारे घर का काम नहीं कर रही हो। नाउ ट्रांसलेट इट। तुम यू आर, बिकॉज यू के साथ हमारा क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर नॉट डूइंग आवर हाउस कोर्स। गाइस घर के काम को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोर्स, हाउस कोर्स, और खाली हम कोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड कोर्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कोर्स। नाउ आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल बोलता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने दो एग्जांपल आपको ट्रांसलेट किए हैं। मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डांसिंग विद यू। यू कैन मैच दिस सेंटेंस विद द रूल, इट इज appropriate. Now second example is तुम हमारे घर का काम नहीं कर रही हो, you are not doing our house chores or our chores. Okay, for your clarity, if you are till now, if you have any doubt you can ask me in the comment section. Now we will move further on the interrogative sentence. I am coming in 2 seconds, note down it. So guys, now we are starting our interrogative sentences. इंटेरोगेटिव का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी। जब हम किसी को कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इसका रूल बोलता है नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट आगे होता है, बट इंटेरोगेटिव के हर सेंटेंस में हमारा क्या आगे होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होएगा? क्या। पहले ये देखना हमें यहाँ पे क्या, तुम की इंग्लिश यू। यू के साथ हमारे क्या यूज होता है? आर। Are you coming with me? Are you coming with me? क्या हो गया? क्वेश्चन पूछ लिया। Are you coming with me? Question is sentence is complete. It's called interrogative sentence. One more example I am giving you. क्या मैं मीटिंग में जा रही हूँ? मैं मीन्स आई के साथ क्या लगेगा? एम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सॉरी। एम आई गोइंग इन द मीटिंग? इट इज क्लियर। नाउ
इट इज कंप्लीटेड। अब मैं इसकी एक बार और रिपीटेशन कर रही हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चनिंग होती है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। रूल बोलता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल लिया, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विद मी। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं मीटिंग में जा रही हूँ, एम आई गोइंग इन द मीटिंग। इसी के साथ हमारा present continuous tense is totally complete. And if you like the video, please like, share, subscribe the channel English Club. Bell icon for more videos and new notifications. कल इसी के साथ ही हमारा present continuous tense यहाँ पे complete होता है। और कल हम कौन सा sentence करेंगे, present perfect tense. Thank you.